नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रत्नेश कुमार और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल। साथियों, थोड़ी सी विभागीय व्यस्तता के नाते वीडियो अपलोड करने में थोड़ा विलम्ब हो गया, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आते हैं आज अपने इस नए वीडियो पर, जो अपने उस पुराने टॉपिक पृथ्वी के महत्वपूर्ण ताप कठबंध को लेकर चले थे और उसके बारे में आप लोगों को हमने पूरी तरह से चित्र के आधार पर सारी चीजों की समीक्षा किया था। साथियों, इसके अगले चरण में है विषुवत रेखीय प्रदेश। यह बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वन एग्जाम के लिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर इसकी भौगोलिक विशेषताओं को लेकर के, इसकी जलवायु को लेकर के, या इससे इस प्रदेश में निवास करने वाले जीव जंतुओं से लेकर के। इसी के चरण में हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक के साथ इसका नाम है विषुवत रेखीय प्रदेश या इक्वेटोरियल रीजन। यहाँ पर आप लोगों को इसके विश्व के मानचित्र पर एक मैप दिखाई दे रहा है, जिसमें मैंने ये प्रयास किया हुआ है कि आप लोगों को भूमध्य रेखीय प्रदेश अथवा विषुवत रेखीय प्रदेश कहाँ कहाँ पर इसकी स्थिति है, किन किन महाद्वीपों में कहाँ कहाँ है, इसको बतलाने का प्रयास किया हुआ है। साथियों, थोड़ा सा इसके परिचय के रूप में जाने, विषुवत रेखीय प्रदेश या अर्थात 0 अंश अक्षांशीय रेखा अथवा जिसे पृथ्वी का भूमध्य बिंदु भूमध्य रेखीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अगर इसकी स्थिति हम पूरी पृथ्वी पे देखें तो विश्व के मानचित्र पर विषुवत रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण के मध्य इस विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार है। इसे भूमध्य रेखीय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। इस प्रदेश का विस्तार अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी व उत्तर पश्चिमी तट, साथ ही अफ्रीका की ओर जाए तो अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी तट और एशिया के जो पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र है, वहां तक यह पूरा का पूरा विस्तृत है। साथियों, इसकी इस प्रदेश में जो जलवायु है, इस प्रदेश में तापमान पूरे वर्ष अधिक और एक समान रहता है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, इस क्षेत्र में वायु शांत रहती है और अधिक ताप और नमी के कारण उमस रहती है। इस प्रकार की जलवायु मनुष्य के लिए बहुत ही कष्टदायक और अस्वास्थ्यकर होती है। साथ ही ऐसी जलवायु में अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें या वनस्पति की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जैव विविधता का केंद्र यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें विश्व की विभिन्न प्रकार की विविध वनस्पतियां और विविध प्रकार के जीव जंतु इस क्षेत्र में निवास करते हैं। क्योंकि जलवायु इसका मानव जीवन के लिए स्वास्थ्यकर नहीं है, इसलिए यहाँ पर मानव की जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। आते हैं इसके अगले चरण में वनस्पति के बारे में देखें तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा और तापमान के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में रबड़, सिनकोना, ये वही सिनकोना है जिसकी छाल से मलेरिया की दवा वो बनाई जाती है। रोजवुड, तार, महोगनी, आगनूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। जीव जंतु की बात करें तो इस प्रदेश में पेड़ों पर रहने वाले मैंड्रिल बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, मकड़ा बंदर, गिलहरी बंदर, मॉनेट स्लॉथ, छिपकली, मेंढक, जहरीले सांप, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह इस तरह की जीव जंतुओं को देखते हैं जिस पर यह पता चल रहा है कि यहाँ पर जंतुओं की इतनी अधिक विविधता है। यह तो पेड़ों पे बात हो रही, साथ ही पानी में रहने वाले दरियाई घोड़े, कैमन मगरमच्छ, एनाकोंडा सांप, घड़ियाल भी पाए जाते हैं। जबकि खुले वन में रहने वाले जंगली भैंसे, हाथी, गोरिल्ला, गैलेपेगोस, कछुआ आदि जानवर और बहुत बड़ी संख्या में पक्षी और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। साथियों, जैविक विविधता की दृष्टि से भूमध्य रेखीय प्रदेश पूरे संसार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में जाना जाता है और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है आपको दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ब्राजील के जंगल या अमेजन घाटी के या अमेजन नदी के जंगल के रूप में पूरे संसार में प्रचलित है, जाना जाता है। साथ ही अफ्रीका के कांगो घाटी, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। और अगर हम एशिया के पूर्वी द्वीप समूह की बात करें तो इंडोनेशिया, जकार्ता और ये जो तमाम छोटे छोटे द्वीप समूह प्रदेश हैं, इन सभी जगहों पर जैविक विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार विषुवत रेखीय प्रदेश सभी जीव जंतुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रखता है। जय हिंद।